खामोशियों की जो गड़गड़ाहट है वो आवाज़ से कहीं ज़्यादा शोर मचाती है। बच्चों, फिर से मैं एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल निराला इंग्लिश वाला को लेकर, और मैं आपके सामने जिस ग्रामर के जटिल टॉपिक को भेदने जा रहा हूँ ये किसी मिशन से कम नहीं है। मैं अपने तीसरे पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ खास बचे हुए स्ट्रक्चर्स को डील करने के लिए आया हूं। देखिए, गौर से समझिएगा कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर देखिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जोड़ते हैं दो शब्दों को, दो वाक्यों को, लेकिन जैसे एज वेल एज हुआ, विथ हुआ, अलोंग विथ हुआ, टुगेदर विथ हुआ, एंड नॉट, या इनके आगे जो भी है, इनसे जुड़े हुए जो भी है, याद रखिएगा जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि एज वेल एज का मतलब और है, ये दिमाग में रखना है। तो मैं इसमें यूज कैसे करूंगा, जैसे विराट एज वेल एज पांड्या, डैश वेल। अगर यहां पे प्ले है और प्लेज है, दोनों में से चुनना है तो हम किसको चुनेंगे? देखिए, अगर इसको एंड के सेंस में लेते हैं तो ये दोनों खंड हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन एज वेल एज का मतलब और तो होता है, लेकिन इसका नियम क्या कह रहा है कि ऐसे शब्दों से जो सेंटेंस में हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, यहां पे गौर करेंगे बच्चों, अगर आप इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हो तो यहां पे गौर कीजिए, जो पहला सब्जेक्ट होगा उस पहले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ये हमारा पहला सब्जेक्ट है विराट, तो ये तो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में एस या एस लगता है, इसलिए यहां पर जवाब होगा प्लेज। 90% बच्चे जो है ना परीक्षा में गलती कर जाते हैं। अब देखिए, यहां पे सीधी सी बात कह रहा है कि सी नॉट मी, मैं नहीं। अब इसका मतलब सिर्फ सी के हिसाब से ही लगाएंगे। अगर हम कहते हैं अलोंग विथ, आई अलोंग विथ माई पापा डैश टू मार्केट इज एम आर, तो आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई पापा, अलोंग विथ माई पापा, यानी कि इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं। चलिए, इस नियम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और इन सारे जो जोड़ने वाले जो शब्द है उसको देख लीजिए, फिर आपका जो है ना समस्या समाधान हो जाएगा। अब आइए, नाइदर नॉर और आइदर और, इनके मिथ्या को सुलझा देते हैं। आपके परीक्षा में ज्यादातर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से? तो नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? NEITHER, नाइदर डॉट 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 नॉर। इसको हम लोग कहते हैं कि दो कंजक्शन जब आपस में मिलते हैं, दो जोड़ा होता है। यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे कहा नाइदर, नाइदर सी नॉर हर चिल्ड्रेन, अब यहां तक को गौर से देखिए। अगर आपको चूज करना हो कि सी के हिसाब से लगाएंगे तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा, हर चिल्ड्रेन के हिसाब से लगाएंगे तो यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। अब बच्चों यहां पे क्लियर रखना कि नाइदर नॉर, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ओ, यानी दोनों में से कोई नहीं। ये दिमाग में रखना है कि ना ही वह, ना ही उसके बच्चे, डैश डिज ऑनेस्ट, बेईमान है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इज और आर में से अगर हमें चुनना है तो हमारा सही जवाब होगा आर। आर क्यों होगा? क्योंकि नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमारा वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। आइदर और का क्या मतलब है? आइदर ये पॉजिटिव में ले लीजिए, आइदर डैश और डैश। याद रखिएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, आइदर के साथ हमेशा और लगता है। तो ये क्लियर रखना अपने दिमाग में बच्चों कंसेप्ट को कि आइदर और, यानी या तो ये, या
तो ओ, दोनों में से कोई एक। अब यहां पे क्लियर कि आइदर सी और हर हस्बैंड, या तो वो या तो उसके पति डैश मनी, पैसा कमाती है। यहां पे अर्न्स हो जाएगा, कारण क्योंकि नजदीक वाला के हिसाब से हम लगाते हैं। चलिए हम लोग अगले रूल की ओर चलते हैं। इस शब्दों को गौर से देखिएगा। इस शब्दों में कह रहा है कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डॉट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर। ये जितने भी शब्द जो आप देख रहे हो ना, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। कोई भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पे रहेगा ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर। याद रखिएगा फर्नीचर में एस नहीं लग सकता है। डैश कॉस्टली, हमारा जवाब ईज होगा, क्योंकि ये कभी प्लूरल होगा ही नहीं। एक बार गौर से देख लीजिएगा, ये बहुत ही कारगर नियम है हमारे परीक्षा के लिहाज से, बहुत ही कारगर है। हम अगले रूल में चलते हैं, सारे को गौर से देखिएगा। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं। कैंची, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिनर्स, इसमें क्या होते हैं ना, दो भाग होते हैं। जैसे सीजर्स माने कैंची, टोंग्स माने चिमटा, चिमटा। उसी प्रकार से जो प्लायर्स होते हैं, ये सारे के सारे में दो भाग होते हैं। आप चश्मा कोई ले लो तो चश्मा में भी देखते हैं दो कान में लगाने वाले होते हैं। गूगल्स, पैजामाज, पैंट, शर्ट्स, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में किया जाता है। चलिए इसमें कुछ और भी चीज़ों को आप जान लीजिए। और ये हमारा जो वीडियोज है, इसको आप गौर से देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इच तथा एवरी से दो सिंगुलर काउंटेबल, यहाँ पे माफ कीजिएगा, COU होगा, COU काउंटेबल, दो काउंटेबल नाउन अगर जुड़े हो तो क्या होता है, हमारा वर्ब सिंगुलर होता है, हमारा वर्ब सिंगुलर होता है। ये दिमाग में रखना है। कई बार लगता है कि हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आप करना मत। इच बॉय एंड इच गर्ल, यहाँ पे होगा इज माई स्टूडेंट, नॉट आर माई स्टूडेंट। इच मैन एंड एवरी वोमेन, इज या आर, तो यहाँ पे होगा इज विलेजर्स। तो इच और एवरी से, इच पेन एंड इच पेंसिल, इज कॉस्टली। तो इच और एवरी से अगर दो नाउन जुड़े हो और दोनों नाउन सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है। आप इस उदाहरण को गौर से देखिएगा, आपके परीक्षा में इसमें से आने की संभावना ज्यादा रहती है। चलो बच्चों, थोड़ा सा फोकस करना है, ये आपके पढ़ाई के लिए इम्तिहान की घड़ी है। अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ोगे, ध्यान लगाकर नहीं पढ़ोगे, तो नुकसान आप हमेशा खुद में ही पाओगे। कोई भी आपके लिए थोड़ा सा घड़ियाली आंसू बहा लेगा, लेकिन वो जो कहोगे ना कि वो तुम्हारे लिए बहुत व्यथित है, नहीं 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 नहीं, ये मतलबी दुनिया है। यहाँ कोई किसी के लिए व्यथित नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, सब अपने आप में लगे हुए हैं। नुकसान केवल आपका होगा। इसीलिए मन लगाकर इसको समझिए। ऐसे रूल्स आपके परीक्षा में आते ही रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का रूल समय कुछ और बता रहा है, थोड़ा सा गौर से देखिए। कहते हैं कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिसके शुरू में द लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है। शुरू में द लगा देने से वो एक से ज्यादा का बोध कराता है। अब आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब इंसान हूं, यहां से ये पुअर का मतलब एक गरीब इंसान हूं, एक व्यक्ति का बोध हुआ। लेकिन यहीं पे कह रहा है द पुअर डैश ऑनेस्ट,
तो यहाँ पे आपको अगर चुनना हो इज और आर में, तो आप ये जो सोचोगे कि अंत में एस लगा रहेगा तब आर लगेगा, तो पुअर के अंत में तो कभी एस लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले द लगता है तो प्लूरल बन जाता है। इसलिए दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। द पुअर आर, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द इंग्लिश, वैसे तो भाषा के नाम के पहले द नहीं लगता है, द हिंदी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर द इंग्लिश हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। तो यहां पे याद रखिएगा एक से ज्यादा का। द रिच, पैसे वाले लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। द फुलिश, बेवकूफ लोग। द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग। द इलिटरेट, मूर्ख लोग। द लेम, लंगड़े लोग। द क्लेवर, चालाक लोग। द लगा, प्लूरल हो गया। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। आइए एक छोटे से रूल्स को और जान लेते हैं। आप अपने स्टॉक में उसको बढ़ा दीजिए। याद रखिएगा कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/3, 2/3, द रेस्ट ऑफ, बचा हुआ, क्वार्टर ऑफ, 1/4, या 10% ऑफ, 50% ऑफ, प्रतिशत को बताना है, हाफ ऑफ। तो इसके बाद जो आएगा तो प्लूरल, यहां पर ध्यान देना है। इसके बाद क्या आएगा? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना। एक उदाहरण देखिए, 1/3 ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ना होकर स्टूडेंट्स होगा। 1/3 बच्चे, डैश वेरी इंटेलिजेंट, डैश वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज है। अब यहां पे क्या होगा ना, आर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इस सबसे जुड़ा हुआ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको दिमाग में रखना है। कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाफ ऑफ, आधा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की आधी आबादी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांश बच्चे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे। अ फ्यू ऑफ, इसको दिमाग में रखना है। निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग प्लूरल के रूप में अकेले सब्जेक्ट की जगह हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। अकेले, अगर इच का, नन का, लिटल का, अ लिटल का, मच का, एवरी का अकेले हो तो ये सिंगुलर है। जैसे इच डैश मोबाइल, यानी प्रत्येक के पास मोबाइल है। यहां पे है और हैज, दोनों में से चुनना है। प्रत्येक के पास मोबाइल है, हमारा जवाब ये होगा। नन माने कोई नहीं, लिटल माने थोड़ा, और लिटल माने बहुत कम, मच माने बहुत ज्यादा, एवरी माने प्रत्येक। अगर इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है तो कब? जब इसका प्रयोग हम अकेले करते हैं। जैसे नन इज करेक्ट, कोई सही नहीं है, प्रोनाउन के रूप में करते हैं। क्योंकि प्रोनाउन के अंत में, प्रोनाउन के बगल में जो होते हैं वो नाउन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो रूल है उसको समझ लीजिए। ये तो हम बता ही चुके हैं कि फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, ये सब जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। इनको देख लीजिए। कई बार ये भी पूछता है, पीपल, लोग, पुलिस, कैटल, मवेशी, पिजेंट्री, किसान वर्ग, पोल्ट्री यानी मुर्गा पालन, जेंट्री, सामंत लोग, डियर, हरिन, सीप, भेड़, क्लैबरी यानी जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। ये सब जो है शब्द, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, दिमाग में रखिएगा। ये हमेशा प्लूरल होते हैं। यहाँ पर हमारे में सामने में लिखा रहता है, उदाहरण देखिएगा कि कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे दिमाग रखिएगा कि ना इसमें एस लगा ना कुछ, तो द कैटल हम कर देते हैं, या द नहीं भी लगा रहेगा तो यहाँ पे आर होगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। ये दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे के रूल्स में देख लेते हैं, कुछ बचे होंगे तो उसको एक बार जान लेंगे। कोई भी दूरी को बताता है, जैसे लीटर, मीटर, वजन, नाप, तौल, दूरी, चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, कितना भी रकम क्यों ना हो, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
जैसे 10 रुपीज, अब यहाँ पे हम इज लगाएंगे, 2 टन्स ऑफ कोल इज लगाएंगे, 60 किलोमीटर इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दूरी, ये रकम हो गया, ये वजन हो गया, ये सब हमेशा ये होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप बार बार देखिए, गौर से देखिए।